हाँ फ्रेंड्स, आज हम वो प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो 7वां है। नेक्स्ट आएंगे, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो 1/5। नेक्स्ट आएंगे, भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो 1/3। और आएंगे, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो 2/5 है। और आएंगे नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। जो संसार में बात कही गई है ना, तो याद रखें संसार में दूसरा है। और आएंगे नेक्स्ट, विश्व की प्रतिशत भूमि भारत के पास है। तो 2.4% होगा, ठीक है ना। 2.4% हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, विश्व की लगभग प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो 16%। नेक्स्ट आएंगे, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो देखो पड़ोसी देशों की संख्या जान लेते हैं। पाकिस्तान है, मैप में हमने एक बार बताया था शायद पिछले वीडियो में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। तो 4 देश हो गए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है। और आएंगे नेक्स्ट, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा काल से पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आएंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताएं। कन्याकुमारी। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। और आएंगे नेक्स्ट, क्या है प्रश्न नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है। तो मन्नार की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक कहते हैं, ठीक है ना। भारत के उत्तरी भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित है। तो नेपाल, भूटान और चीन। और आते हैं नेक्स्ट, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं। तो पूर्व की बात कही गई है ना, तो पूर्व इधर म्यांमार और बांग्लादेश। मैप पे हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए आप लोग। पिछली वीडियो करंट अफेयर्स में है शायद। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। तो पश्चिम की बात कही गई है ना, तो पाकिस्तान। और पूर्व की बात कही गई थी, तो देख सकते हैं आप लोग, बताया भी है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। दक्षिण की बात कही गई है तो हिंद महासागर, याद रखें। और एनटीपीसी में यही से प्रश्न आ रहे हैं। भारत का देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक बताएं कितना है। तो 68 डिग्री 797 डिग्री 25। और एक बात बता दें आप लोगों को, रेलवे में स्टैटिक जीके आ रही है, और यही नॉर्मल स्पीडी से आप लोग लूसेंट से अगर अच्छे से स्टडी की होगी तो उसी से बाहर नहीं आ रहा है। सब यही नॉर्मल पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के जनक कौन है, यही सब प्रश्न नॉर्मल आ रहे हैं। और बस याद रखें अच्छी तरह से। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, समझ गए ना। भारत के पाकिस्तान की सीमा स्थित भारतीय राज्यों की संख्या क्या है। राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य बताएं। जम्मू कश्मीर और पाकि अधिकृत, ठीक है ना, जो पाकिस्तान का है, आधा सीमा है। नेक्स्ट आएंगे, भारत तथा चीन
सीमा पर स्थित राज्य बताएं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो समझ गए होंगे आप लोग। और नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य बताएं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम और उत्तरांचल। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य सिक्किम। देखो, भारत तथा भूटान सीमा पर स्थित राज्य सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आएंगे, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो भी प्रश्न ये हमने बताए, बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल याद रखें, असम याद रखें, मेघालय याद रखें और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। और आएंगे, और हाँ, अभी राजधानी पूछ ली गई थी, असम की दिसपुर होती है। ठीक है ना, याद रखें। और भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर देखें, क्या है, 5 राज्य। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार मरुस्थल। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, जो कि देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी है। और शायद अब नैनी से कोई चेंज हो गया है, कुछ और बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी याद नहीं है, बता देंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। तो दक्षिण तक कितना है, 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर है। और आएंगे नेक्स्ट, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। देखो, समुद्री सीमा की लंबाई तो 75 से 16.6 किलोमीटर। ठीक है ना। और नेक्स्ट आएंगे, क्या है, प्रश्न देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की बात कही गई है। भारत का मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की बात कही गई है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, जो कि गोवा पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, जो कि सिक्किम पड़ता है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं राज्य और राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि राजधानी से प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, जरूर वीडियो देखा करिए। और आते हैं, फर्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। और उत्तराखंड की क्या है, देहरादून। नेक्स्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल है, और बिहार की पटना है, और झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, और तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, सिक्किम गंगटोक, असम दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर।
तो और देख लेते हैं। और हाँ, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला। केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। राजधानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी। और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। दमन और दीप दमन है। दादरा नगर हवेली, नगर हवेली सिलवासा कहते हैं। कहाँ सिलवासा पे है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ है। दिल्ली नई दिल्ली, लक्षद्वीप कवारती, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और लद्दाख लेह कारगिल। ठीक है ना, तो इतने प्रश्न याद हो गए हैं। अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स, कुछ प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, जान लेते हैं। भारत का पहला 5G नेटवर्क कौन सा बना है? रेडी नेटवर्क कौन सा बना है? तो एयरटेल। ठीक है। किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया? तो केरल है। नेक्स्ट आएंगे लॉन्च पुस्तक एट द हमन एस लेखक कौन है? तो मार्क्स रेने हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि मनाई गई। 73वीं। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? तो टोयोटा। नेक्स्ट आएंगे 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे देश कौन सा बना है? तो भारत। बहुत फास्ट काम चल रहा है। नेक्स्ट आएंगे ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है? तो वी चैट। और आएंगे भारत ने देश के साथ मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है। तो फ्रांस। भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर। और इसरो किस सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह को लॉन्च करेगा? शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आएंगे किस राज्य को न्याय प्रदान करने के सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया? महाराष्ट्र। किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर दौड़ अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? अमित खन्नी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस नाम से नया पुरस्कार किया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारतीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? यूपी सिंह। तो और देख लेते हैं नेक्स्ट। अमृत महोत्सव जो हाल ही में खबरों में था कि वह किस समारोह का उत्सव है? भारत की आजादी 75वां वर्ष। किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मध्य प्रदेश के। श्री शक्ति 7 ग्राउंड स्टेशन इसरो ने कहाँ खोला है? कोयम्बटूर। एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है? तो 4 हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर। ठीक है ना। और किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार। किस राज्य के लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को ग्लैट्री सेना मेडल सम्मान दिया गया है? तो कौन? राजस्थान राज्य है। किस राज्य में थिपुसुम त्यौहार मनाया जाता है? जो कि तमिलनाडु। किस शहर में 23 नई गार्बेज कैफ खोला गया है? तो दिल्ली है। लॉन्च पुस्तक लाइफ अननोन ए पेज थ्रू इंडिया के लेखक जान लेते हैं। कार्तिकेय लाड़ा। नेक्स्ट आएंगे थ्रू इंडिया के लेखक कार्तिकेय। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखें। और राजस्थान रॉयल्स ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा। और आएंगे नेक्स्ट। किस शहर ने अपना पहला एल सी स्टेशन किया गया है लॉन्च? जोधपुर हो जाएगा। और कजाकिस्तान देश भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू दर्शनी त्रिपाठी। नेक्स्ट आएंगे। और हाँ, बस बीसीसीआई ने 27वीं वर्ष
में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो रणजी ट्रॉफी। किस कंपनी ने सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है? तो इफ्को। किसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर एस शर्मा को। किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल आपातकाल घोषित किया गया है? तो म्यांमार है। म्यांमार। और आते हैं, भारत का पहला डाक पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। और आएंगे, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है जाएगा मतलब? तो बेंगलुरु। 2020 में दुनिया पर्यटकों के सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा? तो बाली। जो कि एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राय को। और प्रशांत एशिया में प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर हो जाएगा। भारत अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो एनोमली। नेक्स्ट आएंगे, किस जगह पर दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में। एशिया क्रिकेट पुरुष के अध्यक्ष किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को। कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो लखनऊ मेट्रो बना है। किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु। किस देश की 18वीं वर्षीय मंजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो अफगानिस्तान। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आप लोगों को मिलेगा मैथ का वीडियो। बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों को, जो कि परसेंटेज का 7 पार्ट हमने लास्ट कवर किया था, और लगभग 20 पार्ट तक ले जाने वाले हैं। और इसके बाद हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बीच में स्टार्ट कर दें हम। 2-3 वीडियो शायद हो चुके हैं, और मैथ की बहुत डिमांड है, और मैथ आप लोग अच्छे से सीख लेना, और बहुत अच्छी मेथड के साथ सीखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।